एवरीवन, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और IBPS PO का इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और SBI क्लर्क SBI PO का मेंस का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा आप लोगों का। तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा मतलब टॉपिक वाइज जो लेकर आया, जो SBI क्लर्क और SBI PO का जो फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और ये आपके अभी जो रिसेंटली पेपर भी है उसमें भी देखने को मिला है, बट कम मिला है। बट आपको SBI क्लर्क में ये देखने को मिला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, नंबर भी आपको मिलेंगे ज़्यादा। तो इसीलिए जहाँ पे 40 थे इस बार 50 है SBI क्लर्क में। तो आप आइए उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको स्कोर मैक्सिमाइज करेगा और ये आपको करके जाना है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर से। सबसे पहला जो है रिसेंटली रिनेम्ड प्लेसेस इन इंडिया। आपको ये करना है, जैसे कहाँ पे कौन सा प्लेसेस का नाम चेंज हुआ, या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ, या कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हुआ है। तो इस तरह से आपको याद करना है, उसको लर्न करके जाना है। दूसरा टॉपिक है CPI और WPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स का। ये मंथली 3-4 मंथ का आप जो रिसेंटली हो उसमें डेटा याद करके जाना। जैसे 7.69% किसी मंथ का होगा तो ये परसेंटेज आपको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको GST डेटा याद करना है 4 से 5 मंथ का, या उसमें डायरेक्ट ऐसे पूछेगा आपको कि इसमें GST डेटा भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको परसेंटेज भी पूछ सकता है कि कितना इस मंथ से कितना ज़्यादा हुआ है। तो आपको ये 2 चीज़ करके जाना है GST डेटा में, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा जो है इम्पोर्टेंट टारगेट ईयर है। मींस इम्पोर्टेंट टारगेट ईयर में मतलब कुछ मतलब टारगेट क्या होगा कि 2030 में ये कंप्लीट होगा, 2025 में जैसे टीबी का बात हो रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने का बात हो रहा है। तो इस तरह से आपको याद करना, डेडलाइन याद करना है, ठीक है। ये आता है एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है और डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, टू दी पॉइंट पूछा जाता है। इसमें कोई मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन बात करेगा वो पूछ लिया जाता है। और आइए 5वां बात करते हैं, रामसार साइट्स इन इंडिया। ये आपको पूछेगा। अभी टोटल शायद मेरे अकॉर्डिंग 75 है, जो रिसेंटली मतलब चेंजेस हुआ था इसमें, तो टोटल 75 के आसपास हुआ है। तो जो रिसेंटली हुआ है उसमें जो 9 या 10 होगा नया ऐड हुआ है, तो उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। किस स्टेट से कितना है, कौन कौन सा नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। टोटल तो याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इसका प्रीफेस आपको याद करना, परफेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भारत कब साइन किया था, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आइए छठा बात करते हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्स रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको रैंकिंग और इंडेक्स में मतलब वो देश कौन सा टॉप कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आज के डेट में देखा गया है कि वो जो रिलीज करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है कोई मतलब क्या मतलब आप कह सकते हैं, जैसे हेनली एंड पासपोर्ट इंडेक्स है तो वो कौन रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जैसे हो गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सॉरी कुछ इकोनॉमिक्स से कुछ रिलीज होता है तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको 7वां जो है आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करना पड़ेगा। इसको याद करना कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे एक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो जैसे 1 नंबर में क्या आता है, 2 नंबर में क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। आप जैसे 17 याद नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट 10 याद करके जाना, काहे कि इसी 10 में से आपको पूछा जाता है, ठीक है। और आइए 8वां बात करते हैं, सम एक्सटेंशन इन गवर्नमेंट स्कीम। जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे गरीब कल्याण योजना का बढ़ा के रखा है डेडलाइन, मतलब 23 तक रखा है दिसंबर का, तो आपको ये याद करना पड़ेगा काहे कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम का डेडलाइन को बढ़ाया गया है। तो ये आपका डिट्टो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि 2023 में दिसंबर 2023 है या सितंबर है, कुछ ऐसे करके, या 2024 में है कोई स्कीम, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद आइए 9वां जो है, 9th पोजीशन पे जो है वो है लिस्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर में ये टोटल कितना है, ये सबको अलग अलग से याद करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना है, टोटल पेमेंट बैंक कितना है, ठीक है। और आइए जो 10 है, ये तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में, अभी रिसेंट एग्जाम में भी देखा गया, ये है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मीन्स हो गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, कि जैसे मिनिस्ट्री में आ गया कैबिनेट सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, ये आपको याद करना पड़ेगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन्स हो गया कि जैसे कि बिहार का सेक्रेटरी कौन है अभी, या यूपी का कौन है, तो आप जैसे ये करना पड़ेगा आपको। जैसे रिसेंटली जो हुआ है ना 2-3 मंथ में जो सेक्रेटरी बना ना, आप वो करके जाना। बट आपका ये जो मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री है ना, इसको मतलब 6-7 होता है तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 था मेरा जो कि आता है। इसमें से 10 में से एटलीस्ट
6 से 7 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या तो डायरेक्ट बन सकता है। अगर वो देखो क्या होता है कि जब आप जीएस सेक्शन स्टार्ट करते हो उसमें क्या होता है कि 10-15 क्वेश्चन बहुत टफ आता है, तो आप वहाँ पे तुक्का नहीं मार के ये सब लास्ट क्वेश्चन जब बनेगा ना, ये सब लास्ट में आता है क्वेश्चन, तो ये ईजी कर देगा। तो ये था मेरा 10 जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग भी करके जाना। और मैं अभी एक लिंक पिंक कर दूंगा, इसमें टेलीग्राम ग्रुप है, ये अपरिचित सर वाले का है। ये जैसे ही आप उसमें जाओगे ना तो उसी में ये आपको जैसे ही ज्वाइन करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ऊपर जाओगे तो मिल जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है और एसबीआई क्लर्क्स को अच्छे से दे के आना है, ठीक है। तो यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।